बिग स्टॉक्स में सबसे पहले इंडेक्स के स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। पहला डॉक्टर रेड्डीज़ और दूसरा इटर्नल। तो सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज़ के नंबर्स अच्छे हैं, मतलब आई थिंक उम्मीद से कहीं बेहतर नंबर हैं डॉक्टर रेड्डीज़ के। और एक बार ना डॉक्टर रेड्डीज़ का एक महीने का चार्ट दिखा दीजिए पहले, क्योंकि सबसे पहले ना हम पोजीशनिंग देखते हैं। कभी भी किसी स्टॉक की बात होती है नंबर्स की, एक महीने में ये स्टॉक करीब करीब 10% गिरा है। वन वे स्लाइड, और उसके हिसाब से नंबर्स कहीं बेहतर हैं। भारत का जो कारोबार है उसमें ख़ास तौर से 19% की ग्रोथ है। और सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ा सा निगलिंग वरी है, यूएस को लेकर उन्होंने कहा है कि सिंगल डिजिट ग्रोथ होगी, बाकी सारी मार्केट में डबल डिजिट ग्रोथ होगी। भारतीय मार्केट में 15 से 16% की ग्रोथ होगी। लेकिन अच्छा, इसके नंबर्स नहीं डाले, मैं नंबर्स बता देता हूँ आपको डॉक्टर रेड्डीज़ के जो एक्सपेक्टेशन के मुकाबले हैं। ख़ास तौर से जो मार्जिन का नंबर है ना, वो काफ़ी बेटर है। इसमें मार्जिन आए हैं इनके इस बार करीब करीब 23.5%। एक्सपेक्टेशन था 21.8% का। एबिडा आया 2049 करोड़, एक्सपेक्टेशन था 1802 करोड़ का। और रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू में भी करीब करीब 500 करोड़ की बीट है। प्रॉफिट 1189 करोड़ है आशीष, एक्सपेक्टेशन था 1131 करोड़। देखिए ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिरा ही है वैसे, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन से मच बेटर है। एक्सपेक्टेशन से 9 बजे के शो में प्लीज़ ज़रा ये डाल दीजिएगा नंबर्स, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर एनीवे, ये डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, ये ग्रीन में ले रहा हूँ इसको मैं। इसके बाद आते हैं हम इटर्नल पर। इटर्नल को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। डार्क ग्रीन लेता अगर वो दीपेंद्र गोयल वाली खबर नहीं आई होती तो। लेकिन एक बात तो कहीं ना कहीं मार्केट को कल ही पता था, ये कल मार्केट को पता था। कल वीक मार्केट में इटर्नल जिस तरीके से इंट्राडे में रैली कर रहा था और जिन वॉल्यूम के साथ 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी को तो पता था कि नंबर अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जो भी है नंबर अच्छे हैं, लेकिन दीपेंद्र गोयल का रेजिग्नेशन बड़ा नेगेटिव है। देखिए एक परफॉर्मिंग सीईओ जब रिज़ाइन करता है ना, चाहे कारण वो जो भी गिना दे, लेकिन फैक्ट ये है कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। टीसीएस का एक एग्जांपल था, वो उसके बाद से वो स्टॉक रिकवर नहीं हुआ है ना। तो अब खैर ब्लिंकिट का जो पॉजिटिव एबिडा आया ना, सबसे मैसिव ट्रिगर है वो। इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ब्लिंकिट ने पॉजिटिव एबिडा डिलीवर किया है, छोटा सा ही सही, लेकिन ब्लिंकिट एबिडा पॉजिटिव हो गई। डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी उनके बड़े प्लान है आगे जाते हुए। फूड डिलीवरी की नेट ऑर्डर वैल्यू 16.6% बढ़ी, एक्सपेक्टेशन 12 से 15% थी। और फूड डिलीवरी के जो एबिडा मार्जिन है वो अब करीब करीब नए हाई पर हैं, 5.4%। नो कंप्लेंट्स इन नंबर, एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स इन नंबर। नंबर शानदार हैं। दिक्कत सीईओ का रेजिग्नेशन और स्टॉक की प्री पोजिशनिंग। तो क्या होगा, गैप अप के बाद टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये कहना थोड़ा टफ होगा। वैसे ही एक जिसे कहते हैं ना मैवरिक स्टॉक है, कोई भरोसा नहीं है इसका। हो सकता है गैप अप के बाद और बढ़ जाए या गैप अप के बाद कोलैप्स कर जाए, लेकिन कोई नंबर अच्छे हैं, इसके लिए मैं ग्रीन ले रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा ओरेकल को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। स्टेबल नंबर्स हैं ओरेकल के, काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है ओरेकल, और बहुत टाइम के बाद 4 तिमाहियों के बाद यहाँ पर 10% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 1966 करोड़ के करीब की। और कंसोलिडेटेड मुनाफा 11% बढ़ा है। तो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ, और स्टॉक की प्री पोजिशनिंग काफ़ी खराब है क्योंकि आईटी में काफ़ी गिरावट देखी थी आपने। तो उस हिसाब से ओरेकल को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। रैलिस इंडिया को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक फॉरगॉटन स्टॉक, भूल चुके हैं सब इस स्टॉक को। और HSBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, इन्होंने खरीदारी की राय दी है, 300 रुपये का टारगेट दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस चुनौती भरे एनवायरनमेंट में, केमिकल्स के लिए हम जानते हैं कितना चुनौती भरा एनवायरनमेंट है, उसमें उन्होंने अच्छे नंबर्स डिलीवर करें। और 6 महीने में स्टॉक करीब करीब 35% गिर भी चुका है। इसका 6 महीने का चार्ट भी रख दीजिएगा एक बार जरा। और उसमें स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे कि फॉरगॉटन स्टॉक है ये, देखिए 6 महीने में 35% नीचे। तो इसके लिए शायद यहाँ पर थोड़ी सी जगह हो चलने की। 2 स्टॉक्स रेड में हैं, उसमें पहला है HPCL के नंबर्स वीक हैं, प्लस क्रूड जिस तरीके से ऊपर आ रहा है $65 पर, और एक रिस्क बन रहा है अब यहाँ पर कि सरकार इनके ऊपर शायद विंडफॉल टैक्स भी लगाने वाली है। तो उस हिसाब से नंबर्स सारे फीके हैं इनके, चाहे आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखें, चाहे आप नेट प्रॉफिट देखें, चाहे आप ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन देखें, सारे के सारे नंबर एक्सपेक्टेशन से नीचे हैं। जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 385 का टारगेट दिया है यहाँ पर। तो ये एक और स्टॉक होगा। और KEI को भी मैं रेड में ले रहा हूँ। केबल एंड वायर ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उससे कम है। 20% की ग्रोथ है, 25 से 30% की एक्सपेक्टेशन थी। और ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, अपने लो से आई थिंक डबल हो चुका है ये स्टॉक। तो इस वजह से, और अगर आप कंपेयर करेंगे इसको हैवेल्स और पॉलीकैब से, केबल एंड वायर सेगमेंट में इनकी 20% की ग्रोथ है, पॉलीकैब की 56% की ग्रोथ थी, हैवेल्स की करीब करीब 33% की ग्रोथ थी। पॉलीकैब खुद पिट चुका है 2 दिनों में बुरी तरीके से। तो इस वजह से इसको मैंने रेड में लिया है आज। ओह।